अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़दान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन बलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हर आबा से महफूज रखे और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे बीमार हाल को शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और 5 टाइम के नमाजी बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। बहरहाल अभी हालात तो आप लोगों के आलम इस्लाम की पता है अच्छी तरह, क्योंकि अभी गोदी मीडिया भी बोलना चालू कर दिया। नहीं तो जितना हो सकता छुपाता था, ये जितना जो कुछ भी हो रहा छुपाता था, लेकिन आज खुल के सामने आ चुका है। वो भी उसकी भी सारी पोल खुल चुकी है कि हमारे देश के वजूद और मुकाम आज कौन से सतह पे पहुंच चुका है आलम इस्लाम में और हमारे ख़ास कर GCC OIC में। एक ऐसे भाई छोटे से छोटा देश भी अगर से कोई डकार ले रहा तो हमारे देश में एक घबराहट से महसूस हो रही, हमारे देश में एक घबराहट से महसूस हो रही। उसकी वजह इनकी खुद की करनी का ये नतीजा है। हम तो बोलते हुए आ रहे हैं, 2-2.5 महीने से हो रहे हैं। देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, या अरब GCC थोड़ी सी इनकी नादानी नाहिली, जो मुसलमान को कमज़ोर समझना और इस्लाम को गलत अंदाज से बयान करना, इनकी इस नाहिली का नतीजा है। आज हमारा देश 50 साल पीछे जा चुका है। आज छोटे छोटे मुल्कों में ये हालत हो चुकी है, इस्लामी मुल्कों में इनको एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हालात के ज़िम्मेदार यहाँ की सरकार, यहाँ की गंदी राजनीति, गंदी सोच, गंदी समझ का नतीजा है। इनकी जो जहशी है, इनके जो अनपढ़पना है, अंगूठा छाप सरकार रहने से यह नतीजा है। तो बहरहाल के मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी जिस तरीके से जो तेजी का जो माहौल है, अरब बहुत गर्म है, मुसलमान बहुत गर्म है, आलम इस्लाम के सब जने एक ही मांग कर रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि इनको ऊपर एक्शन लो, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करो ताकि फिर इनकी साथ पुश्ती कभी अपना चेहरा न दिखा सके। अब इनकी डिमांड है, इनकी मांग है, नथी नरसिंह आनंद सरस्वती जो सुअर है ना, उस पापी, उस पाखंडी को फांसी देने की मांग चल रही है, उसको सजा देने की मांग चल रही है। क्योंकि उसने भी बहुत मर्तबा, बहुत बार ऐसी गुस्ताखी क्या है हमारे इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, कुरान पाक को लेकर, हमारे नबी, आपके नबी, सारी उम्मत के नबी, अल्लाह के हबीब के शान में गुस्ताखी की है। ये सारे चीज़ें उनके पास आ चुके हैं, उनको पता हो चुका है। तो इसीलिए वहाँ पे अरब पार्लिमान में अभी ऐसा हो गया कि सारे डेली पार्लियामेंट चल रहा उनका, इसी के ऊपर बहस हो रही है और कोई चीज़ के ऊपर नहीं। किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, किस तरीके से इनका बाइकआउट किया जाए, किन चीज़ों पे इनका बाइकआउट किया जाए, इनके ऊपर पाबंदियां आयद की जाए और किस तरीके से यहाँ पे रहने वाले गैर मुस्लिम को निकाला जाए। अरे भाई, बात तो यहाँ तक बढ़ चुकी है, जो घरों में ये लोग पूजा पाठ करते थे वो भी मनसूख कर दिया गया है। हर घर में कार्रवाई हो रही है, हर घर में चेकिंग हो रही है, हर घर में तफ्तीश हो रही है। ये किस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ के गैर मुस्लिम को नाम पूछे जा रहे हैं, उनके बताखे चेक किए जा रहे हैं, उनके ड्यूटियों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके जाबों ख़त्म हो रहे हैं, उनके जाबों को ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो मर जाते हैं यहाँ पे जला भी नहीं सकते, लिख जाके मुल्क में जला लेने का है। इनको कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बड़ा इलाज नहीं, कोई दवाई इनको नहीं मिलेगी। यानी ये बात तो बहुत गलत है जो चीज़ लागू हुई है, क्योंकि
कौन सा भी इंसान हो बीमार होता है तो उसको दवाई देनी चाहिए, उसका ऑपरेशन ज़रूरी है तो करना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत, लेकिन ये अरब को नहीं समझा सकते। जब ये गर्म हो जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते। आज वही हाल हमारे देश के लिए कर दिए है। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वो जो सोने का हार पहनाए थे इसको निशाने इम्तियाज बोल गए, समझे। वो पप्पियाँ जो लिए थे उसको तो पप्पों के चक्कर में था इन्हें। अरे मेरे को इतने पप्पा लिए मही रहे, उतना झामारत कोई हो गई नहीं दुनिया में बोल के। जबकि ये अरब की पहचान है। आप किसी से भी मिलते हैं, कोई भी जाहल से, तो उसको बराबर बोसा लिया जाता है, सलाम जैसा किया जाता है ना हमारे पास, वैसे एक अरब की पहचान है। लेकिन ये गलत फहमी में मुब्तला थे। आज उसका नतीजा ये है, सारे हमारे प्रोडक्ट तो बिल्कुल निकाल कर कचरे की कुंडी में डाल चुके हैं। और ऐसे मुजाहरे चल रहे हैं, ऐसा लोग रोडों पे निकल आए हैं जिसमें छोटे बच्चे, औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, आदमी, ज़ईफ़, उम्र की कोई हद नहीं है। कहाँ गए अब? कौन से गटर में छुप गए तुम लोग? अब बोलो कोई मस्जिद के लिए निकालो, उधर से शिवलिंग नजर नहीं आ रहा। आप कोई शिवलिंग नजर नहीं आ रहा। अरे यहाँ तक के खबर ये लोगों को पहुंच चुकी है अरब को, जो इससे पहले जो नरसिंहाना सरस्वती जो सुअर है ना, आतंकी बजरंगी खेंजवा एक सुअर है ना, बलात्कारी, वो जो बोला था सऊदी अरब मक्का हरम शरीफ के लिए हमारे जो गुस्ताखी करा था, वो तक उनको पता चल चुका है। अब कहाँ से बचोगे? अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा तुम्हारे पास, अब कोई रास्ता नहीं रहा। इसलिए पकड़ो इनको, पकड़ के या उनके हवाले करो या तुम खुद सज़ा देना है सज़ा दो, और दिल में ये थाम लो और तौबा करो माफ़ी मांग के। जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग, माफ़ी मांगने की बात चल रही है सारे जिसे में, सरकारी तौर पर आम माफ़ी मांगना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ का भरोसा और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कि कभी भी कोई मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कोई मुसलमान को मैली आँख से नहीं देखेंगे, और कोई इबादतगाह, कोई मस्जिद की तरफ दोबारा कोई वैसी गंदी नज़र से नहीं देखेंगे। बाबरी मस्जिद का भी फैसला होगा, बाबरी मस्जिद के लिए इसके साथ भी इंसाफ होगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के फुव्वारे को जो शिवलिंग बोले थे, ये गंदगी जहनों में से नहीं दिमागों में से भी निकालो अपने, और जबान पे से भी निकालो, मुंह पे भी अगर चाहिए कोई ऐसे दोबारा ऐसे अल्फाज आएंगे तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेंगे। कार्रवाई बोले तो आप लोग समझ गए ना। ये हालत हो चुकी है हमारे देश की, इसके जिम्मेदार हम खुद है, हमारी सरकार है कि आज हमको ये दिन देखना पड़ा। और रही बात, मैं आप लोगों को ये एक चीज़ भी बता दूं, कल 372 आदमी को जो पकड़ कर भेज रहे हैं कतर से, यानी आज कि उनकी वो थी जिसका रिकॉर्ड जिसका साफ था उनको, और जिसमें थोड़े से भी केसेस है इनके ऊपर, तो उनके ऊपर सज़ाएँ दिए जाएंगे, उनको सज़ा दिए जाएंगी। चाहे उनकी फैमिली भी वहाँ पे रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैमिली जा सकती और उनके लिए जेल के सलाखे होंगे। ये चीज़ें क्यों हुए हैं? इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? आज ये जो कुछ भी हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कौन हो रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इसीलिए आप लोगों को यही कह दूंगा मैं कि अरब बहुत गर्म है, सिर्फ इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, एक्शन लेने की बात कर रहा है। और ऐसे चीज़ें भी मैं सामने आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं कि बस अल्लाह ही बस दुआ कर सकते हमारे देश के हिक में और हमारे देशवासियों के लिए कि अल्लाह बस करम फरमाए, रहम फरमाए हमारे देश के ऊपर, क्योंकि ये अभी अरब सुनने वाला नहीं है, अरब सुनने वाला नहीं है। एक मिनट के लिए भी ये लोग खामोश बैठे हुए नहीं है, क्योंकि इनके देशों के अंदर ही, चाहे कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, सऊदी हो, दुबई हो, इनकी अवाम रोडों पे निकल आई है। ये इनको क्यों पेट्रोल देते थे? इनके प्रोडक्ट हमारे पास क्यों आते थे?
ये हमारे इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये खखीर कौम है। उनका कहना ये है कि इनके ऊपर एक्शन लो, इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनकी औकात इनको दिखाओ, ये कहना है उनका। और ऐसे ट्वीटें जो है सो आप लोगों को मैं लगा भी रहा हूँ ताकि आप लोग खुद अपनी आँखों से देख सको, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आज दुनिया में क्या हो रहा है हमारे देश भारत को लेकर। अब कहाँ गए गंदगी फैलाने वाले, जहर अफशानी अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, जहरीले बयान देने वाले? कौन सी गटर में छुप गए तुम लोग? कौन सी गुफा में चले गए तुम लोग? कौन से भगवे में घुस गए तुम लोग? आओ मैदान में। अब किधर है जहर तुम्हारा? निकालो जहर। क्यों कमजोर मुसलमान के ऊपर ताकत आजमाई करते थे? ये सारी चीजें दुनिया देख रही थी, लेकिन तुम गुरगू और मूत्र से बाहर नहीं आए। तुम मूत्र और गू से, गुड़म्बे से बाहर नहीं आए। तुमको गंदगी का काम दिया गया और गंदगी फैलती गई गोदी मीडिया की तरह। आज गोदी मीडिया का क्या हाल होगा? काफी ऐसे है कतार, कुवैत कि काफी ऐसे एंकरों को, चाहे टाइम्स नाउ के हों दो या एबीपी न्यूज के हों दो, चाहे आज तक के हों दो, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात चल रही। आज शाम तक वो भी पता चलेगा, नहीं तो उनको, उनके चैनलों को बैंड किया जाएगा, उनका बायकॉट किया जाएगा, दुनिया से मिट जाएंगे वो चैनल। ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार ये खुद है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दुआओं में यही असर होता है। जिसके चल रहे थे, जिसके दिल से आह निकल रही थी, मैं अभी आप लोगों को जो बोला और पहले भी बोला, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता। जो आप लोगों ने सब्र किया, जो आप लोगों ने तकलीफ़ें और अज़्ज़तें उठाई और बर्दाश्त किया, उसका ये नतीजा है आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की नमाज़ें। इसलिए बोलते हुए आ रहा हूँ कि उस रूठे हुए रब को मना लो। इनको बहुत जलालत मिलेगी दुनिया से, इनके ऊपर ऐसे कहर बरपा होगा जो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीख पड़ेंगे। अब इनके पास माफ़ियों के अलावा, चीखों के अलावा, तड़पने के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं रही। इन्होंने माफ़ी मांगने के बाद भी इतना जल्दी इनके ऊपर से पाबंदियाँ नहीं हटेगी, ना हमारी इकनॉमी बेहतर होगी। ये तो हमको मान के चलना है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो चल रहा है इंशाअल्लाह पॉइंट टू पॉइंट अपडेट देते रहूँगा इंशाअल्लाह। चाहे अबू फैसल धमाका यूट्यूब चैनल हो, चाहे गल्फ़ अपडेट यूट्यूब चैनल हो, या फेसबुक पेज हो अबू फैसल ऑफिशियल, इससे जुड़ जाए इंशाअल्लाह। आप लोगों को मुबाशर ये चीज़ें मिलते रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।